आज हम आज़ादी के 75वें साल के शुभ अवसर पर हम बात करने जा रहे हैं। आज एक एंथम चला है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। ये बात तो सही है कि आज आज़ादी के 75 साल में आज घरों घरों सभी लोगों को तिरंगा अपने पास रखना चाहिए। पर उससे बड़ा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि आज़ादी के 75 साल के शुभ अवसर पर तिरंगे में जो कलर है उन सभी चीज़ों का महत्व अपने जीवन में कैसे लाना चाहिए, कैसे उसे समझना चाहिए, इस पर जोर डालना चाहिए। जैसे तिरंगा में सबसे पहला है जो कलर है केसरिया। केसरिया जो कलर है वो एक त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। वो हमें सिखाता है कि अपने देश के लिए कैसे त्याग और बलिदान देना चाहिए, हमेशा अपने देश को आगे कैसे रखना चाहिए, ये हमें केसरिया रंग हमें सिखाता है। फिर उसके बीच में एक सफ़ेद रंग का जो पट्टी है जो एक शांति, एकता, सच्चाई का प्रतीक बताता है। मतलब कैसे हम अपने देश में शांति बरकरार रह सकते हैं, कैसे हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर रह सकते हैं, जो एकता का प्रतीक होता है। जो हम आज़ादी से पहले हमने जो एकता दिखाई थी, आज उससे का एक है कि जो आज हम 75 साल आज़ादी मना रहे हैं, तो इसलिए हमें एकता बनाए रखना चाहिए हमेशा। और सच्चाई, हमेशा हमें अपने सोच के प्रति, अपने विश्वास में, या आप कोई भी एक निश्चय लेते हो उसमें एक सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई इसलिए होना चाहिए कि लोग आपकी सच्चाई पे विश्वास कर सके, जिससे आपका देश में भी अच्छा योगदान हो सकता है, आप अपने देश को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो इसी के लिए सफ़ेद कलर का ये महत्व है। और सबसे नीचे है हरा रंग, जो एक विश्वास और उड़ता का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास के हिसाब से करना चाहिए, जिससे देश आगे जाकर और अच्छे से विकास करता है। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे बीच में एक नीले रंग का अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ होती है, जिससे चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है और अशोक चक्र भी कहा जाता है, और इसे कानून का भी पहिया कहा जाता है। इस चक्र का नीला रंग एक तरह से आकाश और महासागर का प्रतीक होता है, जो राष्ट्र की निरंतर प्रगति और जीवन में न्याय के महत्व को प्रतिनिधित्व का काम करता है। तो आप सब जान गए हैं कि तिरंगा में जो भी मतलब चीज़ है वो सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ को हम अपने लाइफ में समझेंगे, बुझेंगे, तो इससे क्या आएगा, हमारा देश का भी विकास होएगा, हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और साथ साथ हमारे जो समाज में जो लोग होते हैं वो चीज़ों को समझेंगे, बूझेंगे, क्योंकि सबसे पहला देश से पहले हमें अपने समाज का विकास करना चाहिए, क्योंकि समाज देश के अंदर पाया जाता है। समाज का विकास होएगा, समाज के विकास से हमारा देश का विकास होएगा। देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाके अपना देश का नाम रोशन आप कर सकोगे। तो इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि 75 दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगा ध्वज आप अपने घर में भी लाइए, फहराइए, प्लस साथ में आप उनके गुणों को, उनके जो प्रतीक है उनको समझिए, बुझिए और अपने जीवन में उसे अमल कीजिए। इससे देश का और अपने लिए और अपने समाज के लिए एक बहुत बढ़िया काम है। चलिए, जय हिंद।